नमस्कार वेलकम बैक एवरीवन टू विज्ञान बाइट्स। आज क्लास रे आमे पढ़िया को जाउचे दशम श्रेणी जीव विज्ञान रा सेकंड चैप्टर जोटा कि श्वसन बा रेस्पिरेशन। फास्ट आमे नारु बुझिबा श्वसन काहा को कहा जाय बा श्वसन कोन। श्वसन पचारले तुमे माने प्रथमे कहबो कि आमे जो निश्वास प्रश्वास नउचे अम्लजान नउचे आ अंगारकाम्ल छाडुचे ताको ही श्वसन कहा जाय। करेक्ट, किंतु पूरा नुह। श्वसन रे आउ कोन आमे जानियो पाया ना आमे अम्लजान नउचे आ अंगारकाम्ल छाडुचे, किंतु एमानकर रोल कोन आम बॉडी भितरे अम्लजान जाईकी आम बॉडी रे कोन करूची आ अंगारकाम्ल केमिति बाहरुची ए सब कथा आमे श्वसन रे जानिया को पाइबा। बुझियला? अच्छा मने पका पूर्व क्लास रे आमे पढितिले बा सॉरी पूर्व चैप्टर रे तुमरो पोषण रे तुम माने पढिलो कि तुम माने खाद्य खाउचो आम डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा बा पाकतंत्र द्वारा खाद्य हजम हे जाउची सरलीकृत होउची तापरे रक्त द्वारा बोही हेकी जाउची कोठी कोष निकट एथि जाय पढितिले। एबे श्वसन रे तमे जानिबो कोन ना जो सरलीकृत खाद्य कोष पाखु गला कोष भितरे यार दहन घटिबो बा जारण घटिबो अम्लजान उपस्थिति रे आ दहन बा जारण घटी एथरो सृष्टि हबो अंगारकाम्ल आउ शक्ति। तो ए प्रक्रियाटा को आमे श्वसन बोली कहि थाउ। बुझियला? तो श्वसन रो जदी डेफिनेशन पडिबो तुम माने कोन लिखिबो ना सरलीकृत खाद्यर दहन बा जारण घटी अंगारकाम्ल और शक्ति निर्गत हवा प्रक्रिया को श्वसन कहा जाए। बुझेला? तो ये जो श्वसन होची आमर कोष मध्य प्रक्रियाटा हेथाय। सब प्रक्रिया माने सरलीकृत खाद्यर दहन होला अंगारकाम्ल निर्गत हवा और ता सहित आमर कोन शक्ति निर्गत हवा ए तीनटा प्रक्रिया आमर कोष भितर ही हेथाय। तेनु या को आमे कोषीय श्वसन बोली भी कहू। बुझेला पिले? अच्छा काहार जारण घटे मु कहली सरलीकृत खाद्य हेले को खाद्य तो कोषीय श्वसन रा आमर मुख्य आधार होची जो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु माने पका श्वेतसार हजम हेकी ग्लूकोज बनिथिला सरलीकृत होई तो से ग्लूकोज अणु ही दहन वा जारण घटी आमर शक्ति बाहर करिवो। बुझिला पिला माने? तो सिंपल इक्वेशन यार कोन लिखि परिबा ना ग्लूकोज अणु भांगुची ताले C6H12O6 अम्लजान दरकार जारण हा पाई ताले 6टा O2। बुझिला? तो यार घटिबो दहन बा जारण हेकी बाहरिबो कोन अंगारकाम्ल जेतु ऑक्सीजन यूज होईची अंगारकाम्ल केतेटा 6टा प्लस जल आ निर्गत करिवो कोन हमर शक्ति मुद्रा बाबने पका जोटा पढिथिला तुम माने 9th क्लास रे हम शरीर शक्ति मुद्रा के एटीपी त हमर एटीपी निर्गत हबो। एटा होची हमर माने कॉमन इक्वेशन श्वसन रो। बुझि परले एतिकी? अच्छा ते जो श्वसन अछि पिले एटा हमर दुई प्रकार रो गोटे होची वायु उपजीवी आ गोटे होची वायु अपजीवी श्वसन। दुई प्रकार रो वायु उपजीवी सेकंड टा होची वायु अपजीवी। यार अर्थ कोन वायु उपजीवी अर्थात उपस्थिति कहार उपस्थिति ना अम्लजान रो उपस्थिति। तो जेउ श्वसन प्रक्रिया अम्लजान उपस्थिति रे हुए ताको आमे वायु उपजीवी श्वसन बोली कहू आ जेउ श्वसन प्रक्रिया अम्लजान रो अनुपस्थिति रे हुए ताको आमे वायु अपजीवी श्वसन बोली कहिता। बुझिला एति पिले? एति क्लियर? आ ए दिरा तमरो पार्थक्य दर्शाव भी अछि तो तमे आदरे कोन लिखि परिबो ना वायु उपजीवी श्वसन रे अम्लजान रो आवश्यकता अछि वायु अपजीवी श्वसन रे अम्लजान रो आवश्यकता नाही। एथरे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण घटे उपजीवी रे आउ किंतु अपजीवी रे ग्लूकोज संपूर्ण जारण घटे नाही संपूर्ण हजम हुए नाही। बुझेला? उपजीवी रे अधिक शक्ति निर्गत हुए अपजीवी रे कम शक्ति निर्गत हुए। अधिक शक्ति अर्थ उपजीवी रे तमे पाइबो 38 टा एटीपी अणु आउ अपजीवी श्वसन रे पाइबो 2टी एटीपी अणु। तो हला ना ये अधिक शक्ति निर्गत कला ये अल्प शक्ति निर्गत कला। बुझेला? क्लियर पिले? आ गोटे पॉइंट कोन ना उपजीवी श्वसन रे हमर निर्गत हबो कोन जेतु ऑक्सीजन यूज हेची अंगारकाम्ल बाहरिबो आउ जल बाहरिबो किंतु अपजीवी श्वसन रे सेटा बाहरिबनी। अपजीवी श्वसन रे इथानल आउ लैक्टिक अम्ल बाहरिबो। बुझिला? एटा तमरो गोटे 3 मार्किया पार्थक्य दर्शा आसी परिबो तुम बही रे पूरा देइची एटा तुम माने मन रखिबो। बुझिला? नेक्स्ट हम पढिबा ए जो कोष भितर श्वसन होउची अम्लजान उपस्थिति रे हो कि अनुपस्थिति रे हो केतरा स्टेप रे होउची। त हमर जो कोषीय श्वसन अछि एटा 3टी स्टेप रे हेथाय 3टा स्टेप। फर्स्ट स्टेप कोन
फर्स्ट स्टेप होची ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आ सेकंड स्टेप होची साइट्रिक अम्ल चक्र बा जोटा को हम इंग्लिश रे कहू साइट्रिक एसिड साइकिल। बुझेला। 3 नंबर स्टेप होची इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा जहाँ को इंग्लिश रे हमें कहू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एति क्लियर पिले ताला हम कोशिका शोषण केते स्टेप रे होची ना 3टा स्टेप रे ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र आउटा होची इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। ए 3टा पढ़िया पूर्वरु मु तुम फास्ट कोषर स्ट्रक्चर मन पकई दउची 9th क्लास रे पढ़िथिलो मन पकाओ प्राणी कोष उद्भिद कोष कारण ए 3टा जक स्टेप हमरो कोष भितरे ही हबो। एमती कोषर स्ट्रक्चर पढ़िथिलो तमे प्राणी कोषर बाहरटा थिला हमरो कोन कोष झिल्ली हना नै कोष झिल्ली एटा कोष झिल्ली कहंती आ मझिरे तमे पढ़िथिलो न्यष्टि थिला ठीक अछि। आ एटा जो थिला एटा को हमर कहउथले कोन कोष रस बा कोष जीवक कोष रस करेक्ट। नेक्स्ट हमें आ भीतर बहुत सारा कोष अंगिका पढ़िथिले कोन पढ़िथिले ना गोटे पढ़िथिले माइटोकॉन्ड्रिया थिला ना नाही आ पढ़िथिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिला गल्गी बॉडी थिला एमती बहुत सारा जिंस पढ़िथिले। इंपोर्टेंट हमर माइटोकॉन्ड्रिया कोष रस तनु मु तुम सेति देखौछि बुझिला। तो यार भीतर ही हमर ए 3टा जाक स्टेप हबो कोष भीतर ए 3टा जाक स्टेप हमर हबो। ए जो ग्लाइकोलिसिस अछि सी हबो एठी कोष रस रे या भीतर हमर ग्लाइकोलिसिस हबो। नेक्स्ट जो बाकी दुटा रहिले साइट्रिक अम्ल चक्र आ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ये दुटा जाक ए माइटोकॉन्ड्रिया भीतर हेबे। माइटोकॉन्ड्रिया चित्रटा मु तुम देखै दउची बड़ करिकी तमने एटा पढ़ितिलो नवम क्लास रे कि आम शरीर शक्ति केंद्र केसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ना आ सेथु हमर निर्गत हुए शक्ति मुद्रा जोटा कि हमर एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया गोटे दुई स्तर झिल्ली बाहरटा को बाह्य झिल्ली कहंती आ भीतरटा को अंतः झिल्ली कहंती। आ ये जो आंगुठी भलिया मोड़ी हे कि अछि आको हमें क्रिस्टा कहू है ना आ या भीतर जो आधार बा रसटा को कोन कह जाय मैट्रिक्स कह जाय मन पहला पहले। अच्छा तो ये जो साइट्रिक अम्ल चक्र अछि ये एई मैट्रिक्स भितरे ही हबो कोठी हबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र। आ ये जो क्रिस्टा अछि क्रिस्टा या थारे ही हमरा ये जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा हबो। बुझी पारलो 3टा दिन से क्लियर कोष भितर केमती होची जो 3टा स्टेप ग्लाइकोलिसिस कोष रस भितर होची हे सारी की माइटोकॉन्ड्रिया भितरे मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र आ क्रिस्टा रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था होची। बुझी पारलो तयार फुलटा पढिबा फर्स्ट हम पढिबा ग्लाइकोलिसिस केमती है ठीक अछि। तो फर्स्ट हम पढिबा ग्लाइकोलिसिस विषय रे कोषीय शोषण रा फर्स्ट स्टेप ओके। अच्छा तो तुम कहली ग्लाइकोलिसिस हुए हमर कोठी ना कोषर कोष जीवक बा कोष रस मध्य रे एटा हम फर्स्ट में लिखि परिबो। एटा तमरो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जेतो न 3 मार्किया क्वेश्चन आसी परिबो ग्लाइकोलिसिस वर्णना कर कोन। तो फर्स्ट स्टेप लिखिबो तुमे कोन फर्स्ट पॉइंट कि ग्लाइकोलिसिस कोष जीवक रे होई थाए बुझियला। अच्छा एथरे कोन हुए ना ग्लाइकोलिसिस ता ना रे ही अछि ग्लूकोज रो लाइसिस लाइसिस अर्थ कोन भांगीबा तो एथरे हमरो ग्लूकोज रो ही जारण घटी थाए बुझि परला पिले। अब एटा ही थाए हमरो दीटा स्टेप रे ग्लूकोज रो जारण घटी थाए कोतरा दीटा स्टेप रे कोन हुए फर्स्ट स्टेप मु तुमु कहूची ग्लूकोज अछि C6H12O6 जो थरे की कार्बन संख्या केते 6टा 6 कार्बन युक्त जो ग्लूकोज अणु अछि सी कोन करिवो ना गोटे एटीपी ग्रहण करिवो। एटीपी ग्रहण करी उद्दीपित हे जिवो उद्दीपित हे भांगी की बनि जिवो कोन ना दीटा
तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत हो गला तार फास्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम ना जो दीटा तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा अच्छी ये जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनीजीव कौन ना दुईटी तीन कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल। बुझिपार पिले क्लियर एतिकी आ निर्गत करिवो दीटा शक्ति जोटा कि एटीपी प्लस NADH2। क्लियर एतिकी जिनस ग्लाइकोलिसिस आ किछि नै बहुत इजी एटा। ए इक्वेशन टा जते मन रखि दबा आकु वर्णना कर लिखि परिबो कोन होची ना फर्स्ट स्टेप रे ग्लूकोज अणु एटीपी ग्रहण करी उद्दीपित होई दुईटी तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत हो गला। नेक्स्ट स्टेप रे ए तीन कार्बन युक्त सरल शर्करा परिणत होला कोथरे ना पायरुभिक अम्ल रे आ निर्गत कले कोन एटीपी आउ NADH2 सरला। एतिकी होची ग्लाइकोलिसिस बुझि पारला। नेक्स्ट ए जो पायरुभिक अम्ल तयारी हैला एठी तमर देखो किछि अम्लजान यूज हैनी किंतु ए जो पायरुभिक अम्ल बाहरला ये एबे अम्लजान मात्रा अनुसार परिचालित हबो माने अम्लजान थिले कोन बनिबो अम्लजान नथिले कोन बनिबो सेटा हम पढिबा। कोन अछि ना तीन कार्बन युक्त पायरुभिक अम्ल ये एबे कोन करिवो जदि अम्लजान अनुपस्थिति थिबो माने अम्लजान नाही अम्लजान अनुपस्थिति ताहले ये कौन बनुची सेटा आग पढ़िला। अम्लजान अनुपस्थिति रे ए पायरुभिक अम्ल परिवर्तन हबो कोथरे ना दुई कार्बन युक्त इथानॉल रे बा सुरासार रे प्लस अंगारक अम्ल प्लस शक्ति बुझिला। आ एटा हुए कोठी ना ईस्ट कोषरे ईस्ट रो कोषरे अम्लजान अनुपस्थिति रे पायरुभिक अम्ल भांगी की इथानॉल बा सुरासार अंगारक अम्ल आउ शक्ति रे परिणत होइथाय सेति पई एहाकू सुरासार किण्वन बोली भी कहा जाय। तमु शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो डैश कोषरे सुरासार किण्वन देखा जाय ईस्ट कोषरे बुझिला। नेक्स्ट जदि अम्लजान रो अभाव अछि अभाव अर्थ माने अम्लजान अछि किंतु सफिशिएंट नाही जेतिकी आवश्यक सेतिकी नाही जदि सेटा थिबो ताले कोन हबो पायरुभिक अम्ल कोथरे चेंज हबो अम्लजान अभाव रे ना अम्लजान अभाव रे पायरुभिक अम्ल चेंज हे जिवो तीन कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल रे लैक्टिक अम्ल बुझेला प्लस कोन दबो शक्ति। आ एटा कोठी होची ना हमर पेशी कोषरे आम मांस पेशी रे सेति पई याकू लैक्टिक अम्ल किण्वन भी कहते। तमे एटा जानथियो पिले आ जोगु ही हमर पेशी कोषरे क्राम्स आसी बा बाकुला आसी थाए केमती एटा देखो आमे जदि हठात को दिन गोटे मन कर बहुत एक्सरसाइज कर देले कि बहुत साइक्लिंग कर देले कि जहाँ भी करले दौड़ा दौड़ी हो गला आमर ता पर दिन कौन हुए ना मांसपेशी गुड़ाक दरज हो जाए नहीं कौन पाई हुए बा जो क्राम्स आसे एटा ए लैक्टिक अम्ल जो केमती ना तमे से टाइम रे कौन करछो ना बहुत सारा एक्सरसाइज करछो हेवी एक्सरसाइज किंतु तुमको जेतिकी शक्ति दरकार सेतिकी परिमाण अम्लजान एबे तुम कोष पाखरे नाही ठीक अछि। तो जेहेतु अम्लजान अभाव अछि एमती ना कि तुम अम्लजान नाही अछि किंतु तुमको से टाइम रे जो जते मात्रा शक्ति आवश्यक पड़ुची सेतिकी मात्रा अम्लजान नाही तो ये अम्लजान अभाव जोगु ये जो पायरुभिक अम्ल अच्छी सी आम बॉडी रे कन्वर्ट हो जाए लैक्टिक अम्ल को आमको शक्ति जोगे दिए किंतु ये जो लैक्टिक अम्ल परवर्ती समय आम मांसपेशी रे जमा होगी रही जाए तो सेटा ही आमको जाइए परवर्ती समय क्राम्स बा बाकुला सृष्टि करे बुझेला जोटा कि धीरे धीरे टाइम आसले कही जाए भल माने ठीक हो जाए तुम जब कंटिन्यूअसली से एक्सरसाइज कर नेक्स्ट तुमको आउ क्राम्स आसबो नाही है ना एटा हम जानिचे। अच्छा तो ये तुम गोटे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी लैक्टिक अम्ल किण्वन डैश कोष रे होता है सेटा होची हमर पेशी कोष बुझेला ना एमती क्वेश्चन आसी परिबो अम्लजान अभाव रे पायरुभिक अम्ल डैश अम्ल रे परिणत हुए लैक्टिक अम्ल रे क्लियर। अच्छा एटा गला हमें अम्लजान अनुपस्थित रे अम्लजान अभाव रे पढ़ितले आ ये दुटा ही होचनी हमर वायु अपजीवी श्वसन मन पका मु तुमको कहितली वायु अपजीवी श्वसन रे आमे इथानॉल और लैक्टिक अम्ल पाऊ काना नै। नेक्स्ट जदि अम्लजान रो उपस्थिति थिबो ताहले को हबो अम्लजान उपस्थिति ताहले ए पायरुभिक अम्ल पळेबो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया रे जाई कि बाकी जो आमे दुटा स्टेप लिखिथिले साइट्रिक अम्ल चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था सेटा जाई कि हबो
आ सेठी बाहर करिवो कोन अंगारकाम्ल जल आ शक्ति बुझी पारला क्लियर एति पिले पाइरुविक अम्ल अम्लजान अनुपस्थिति रे कोन करिवो अम्लजान अभाव रे कोन करिवो आ अम्लजान रो उपस्थिति रे कोन करिवो बुझिला एति की सरियला तुमरा ग्लाइकोलिसिस सरला आ पाइरुविक अम्ल रो अम्लजान रो मात्रा अनुसार कोथरे परिणति सेटा भी सरला एटा तुमर बहिरे गोटे गोटे क्वेश्चन अछि बुझिला तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा साइट्रिक अम्ल चक्र विषय ठीक अछि आज वीडियो जब तुमको भल लगिला तो वीडियो लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।